अरे नहीं होना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना, आप सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? दुखी होना चाहते हैं। हाँ, और संसार में तो नियम है, कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसी का नाम संसार है। इसलिए संसार को महानिषिद्ध सूत्र के अंदर 3 पाए के खटिए की उपमा देने में आई। 3 पांव वाले खटिए की पलंग की उपमा देने में आई है। आप बताइए, 3 पाए जिसके हो और एक पाया टूटा हो, उस खटिया पे आदमी कैसे सोएगा? बताइए। 3 पाए वाला है तो कभी इधर लुढ़केगा और कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, कहीं शांति से सो नहीं पाएगा, चैन से उसे नींद नहीं आएगी, शांति से समय पसार नहीं कर पाएगा। संसार 3 पाए के खाटले जैसा है। माने 3 पाए कौन से? पहला है अग्नि, दूसरा स्त्री और तीसरा जल। 3 पाए, एक पानी है, एक अग्नि है और एक स्त्री है। पानी के बिना जिंदगी नहीं जी पाते हैं, हर एक कदम पे पानी चाहिए। और सुबह उठते तब से क्या होता है? उठते से ही पहले जल चाहिए, पानी चाहिए। नित्य क्रम से लेके कोई भी क्रम करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिएगा? पानी चाहिएगा। और दूसरे क्रम में जब पानी का व्यवहार पूरा हो गया तो उसके बाद खाने पीने बगैर जीवन चलता नहीं है, भोजन बिना जीवन चलता नहीं है। नहीं खाएंगे तो पूछिए, कल शत्रुंजय तप वाले ने कल क्या किया था? उन्होंने व्यासना किया। और आज क्या करेंगे? उपवास करेंगे। कल इतना खाया गैस पचाने के लिए, हाँ, आप भी उसी में हो ना। तो आज खाए बिना जीवन चलता नहीं है, खाना जरूरी है। इसलिए खाने के लिए दूसरी चीज चाहिए। और अनाज, युगलिक काल का तो अनाज बिना पकाए पच जाता था। कच्चा अनाज भी उस जमाने में लोग खा लेते तो पच जाते थे। परंतु जैसे युगलिक काल समाप्त होने गया, आदिनाथ परमात्मा का समय, ऋषभ देव का समय आया और उस समय अनाज लोगों को पचने नहीं लगा। कच्चा अनाज पेट में पचने नहीं लगा तो परमात्मा ने कहा उसको बगल में रखो, उस बगल की गर्मी से भी खाओ। तो बगल की गर्मी रख के खाने चालू करा तो भी आधे लोगों को पचा नहीं। इसके बाद फिर प्रश्न करा गुरुदेव ऋषभ देव को कि भैया ये चीज अनाज खाने से पच नहीं रहा तो क्या करे? और उस समय ऋषभ देव महाराजा ने सबसे पहले मिट्टी का बर्तन बना के कुम्हार की कला का प्रारंभ किया। अपने यहाँ जितनी भी कलाएं चल रही है, स्त्रियों की 64 कला और पुरुषों की 72 कला, इसका ओपनिंग किसने कहा? इस अवसर पीढ़ी में सबसे पहले जीवन जीने की शैली का प्रारंभ करने वाले कोई हो तो वो राजा ऋषभ देव है। राजा ऋषभ देव ने सबसे पहले बर्तन कैसे बनाना, कपड़े कैसे बनाना, टेंट कैसे बना, अग्नि कैसे जलाना, अनाज कैसे पकाना, भोजन कैसे बना, इस सभी जीवन जीने की कला बताने वाले कोई हो तो इस दुनिया में सबसे पहले कौन हुए? ऋषभ देव। उस राजा ने सबसे पहले एक विधान बताया और उस वक्त जो खाना कच्चा अनाज नहीं पच रहा था उसको पचाने की विधि बताने वाले ऋषभ देव राजा ने बताया ऋषभ कुमार ने कि भैया इसको इस बर्तन में इसको लो और बर्तन में रखो और चूल्हे पे। ये प्रक्रिया बताने वाले सबसे पहले राजा ऋषभ हैं। उन्होंने ये संस्कृति यानी कि धर्म की स्थापना उन्होंने की। सबसे पहले समाज पहले व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था करी और व्यवस्था उस वक्त करी जो व्यक्ति जैसा होता, जैसे स्वभाव का था, उसको उस विभाग में उसको रखा गया। जो व्यक्ति मजबूत थे, लड़ने में क्षत्रिय थे, उनको कौन से कुल में रखा? क्षत्रिय कुल में रखा। जो व्यापार करने में होशियार दिख रहे थे, वनिक, उनको सबको क्या करा? वैश्य बनाया।
और जो हल्के जात के लोग थे उनको शूद्र बनाया। अब चौथा कौन सा रह गया है? और जो क्रियाकांड के अंदर निपुण थे, क्रियाकांड कर सकते थे, उन सबको क्या बनाया? वैश्य ब्राह्मण बनाया। उस वक्त ये 4 वर्ण की व्यवस्था ऋषभ कुमार ने प्रारंभ की। और ये व्यवस्था प्रारंभ करने के बाद जीवन जीने का चल रहा था। और चलते चलते सबने सोचा, क्योंकि जितने भी ये लोग थे युगलिक काल वाले सीधे साधे और बोले वाले थे, और उन्होंने सोचा जब ये व्यवस्था करिए तो अपने को भी एक राजा की तो हमेशा एक सरदार होता है, एक मुखिया होता है, तो व्यवस्था अच्छी चलती है। अच्छी व्यवस्था चलाना हो तो एक मुखिया तो होना ही चाहिए। और उन्होंने सोचा इसको मुखिया बना दे, होशियार व्यक्ति है, और उनका राज्य अभिषेक करके उन्हें राजा बनाया। राजा बनाने के समय सोचा जो भी राजा बनता है उसका पहले क्या होता है भैया? राज्य अभिषेक होता है। युगलिकों ने सोचा राजा है तो राजा बनाना है, तो उनको सिंहासन पे बिठाना है और अभिषेक करना है। उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी और कोई जानते नहीं थे। और उस वक्त युगलिक ने सोचा अपन पानी लेके आते, और पानी लेके जब पत्ते में आए, दोनों और पत्ते में पानी लेके आ रहे हैं और लेने गए और लेके आ रहे हैं, इतने में देवलोक के देवता, स्वधर्म देव के देवता का सिंहासन चलायमान हुआ। और उस वक्त उन्होंने सोचा, अरे इंद्र महाराजा का सिंहासन चलायमान हुआ, और उस वक्त उन्होंने सोचा ये कल्प तो मेरा है। जो राजा पहले बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, उन सबकी पहली व्यवस्था तो मुझे। और उस वक्त सिंहासन वगैरह सब उन्होंने तैयार करा और राजा बना, ऋषभ को बिठा के राज्य अभिषेक किया और सभी तैयार करके बैठे थे। इतने में वो युगलिक क्या हुआ? पानी लेके आया। अब जब नहा धो के व्यक्ति बैठा है, कपड़े पहन चुका है, माला पहन चुके हैं और मस्तक पे मुकुट धारण हो चुका है, तो अब उस पानी का क्या करना? क्या करना? मस्तक पे डालना, कंधे पे डालना कि पैर पे डालना? आप नहा धो के तैयार हो और पानी का कोई लोटा लाए तो कहाँ डाले? इसलिए अपन जल पूजा करते हैं। उस वक्त दुआ क्या बोलते हैं? जल पूजा जुगते करो, ये नहीं दुआ। जल भरी संपुट जल भरी अष्ट प्रकारी पूजा के अंदर जल पूजा का दुआ जो आता है ना, जल भरी संपुट पत्रमा युगलिक नर पूजत सुसव चरण दायक भव जल अंत। ये दुआ, ये कल्पना करके वो दुआ वहां से यहाँ आया। जो घटना वहां घटी है ना, राजा तैयार हो गए और उस वक्त उन्होंने पानी कहाँ चढ़ाया? अंगूठे पे चढ़ाया। इसलिए जल पूजा के दुआ में वीर विजय महाराज ने लिख दिया कि युगलिक जब आते हैं और पानी लेके आए और पानी उन्होंने कहाँ चढ़ाया? इसलिए जल पूजा कहाँ से होगी? चरण से। अरे जल पूजा न। और उस वक्त आप सुनिए, हमारे यहाँ क्या है, अपने वहाँ क्या है कि जल पूजा जो चल रही है उसके अंदर दुआ जो बोला रहा है, यही दुआ बोला रहा है और इसके हिसाब से अपन चल रहा है। और जल पूजा का कार्यक्रम के घटना, वो घटना वहाँ घटी और उसकी छाया इस श्लोक के अंदर बनी और ये श्लोक वहाँ से चला। पहले पानी, पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए। दूसरे में क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। अपने अग्नि का बात दी और राजा ने वहाँ पे अग्नि वहाँ प्रकट हुई और उसके बाद उन्होंने खाना कैसे पकाना वो चीज वहाँ पे बताई। और तीसरी चीज क्या है? पानी मिल गया, अग्नि मिल गई, अब क्या चाहिए? परिवार चाहिए। क्या चाहिए? अब परिवार चाहिए। इसलिए पहले पानी, दूसरा में अग्नि और तीसरी में स्त्री, लेकिन महिला, तीसरा ये विवाह। ये तीन चीज क्या होती है?
ये तीन चीज जहाँ होती है वहाँ संसार बसता है। क्या होता है? संसार बसता है और संसार का ओपनिंग होता है। और परमात्मा कहते हैं कि तीन चीज जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ दुख की शुरुआत होती है। क्या होती है? जहाँ ये तीन चीज होती है वहाँ क्या होता है? दुख की शुरुआत होती है। इसलिए कहा तीन पांव वाला क्या ये, और चौथा पांव है मोक्ष का। क्या है? ये तीनों का जब तक त्याग नहीं होगा, तीनों की ममता मोह और माया नहीं छूटेगी, तब तक क्या होगा? क्या होगा? जब तक संसार में व्यक्ति रहेगा, अब व्यक्ति रहेगा तो कभी उसे पानी कम मिलेगा, कभी अग्नि कम मिलेगी, कभी ये कम होगा, मैंने कभी पैसे के प्रॉब्लम आएंगे, कभी परिवार के प्रॉब्लम आएंगे, और सब कुछ अच्छा होगा तो तबीयत बोलिए ना, मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ी जिसमें रहती है उसे क्या कहते हैं? बोलिए भैया। और जिनको तकलीफ ना चाहिए, आपत्ति नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, और दुख के सागर में जिसको हिलोड़े नहीं खाना है, उन सबको क्या करना पड़ेगा? जिसको शांति से जीना हो, आराधना करना हो, साधना करना हो, तो उसको क्या करना है? तीनों खाट वाले ऐसे संसार को क्या करना पड़ेगा? आपको पसंद है भैया? आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, समाधि चाहिए, क्या चाहिए? बोले भैया। दादा जी मेरे को देख रहे क्या? सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधि चाहिए। चले नक्की करे, कितना पैसा हो तो आपको सुख मिल जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अब्बल, कितने पैसे मिलने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा? कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट तो होगी ना? कोई लिमिट नहीं। तो इसका मतलब है पैसा सुख नहीं देता है। पैसा सुख नहीं देता है, सुख के साधन देता है। क्या देता है? पैसा क्या देता है? सुख नहीं देता है, परंतु सुख के साधन देता है। अब आपको सुख चाहिए कि सुख के साधन चाहिए? और याद रखिए, तो जिससे अपन पराधीन होते हैं, पराधीन साधन हमेशा पराधीन होता है। आपको गाड़ी बहुत बढ़िया पसंद है, आप गाड़ी लेके आ गए, अरे दादाजी आपको गाड़ी पसंद है, आप गाड़ी लेके आ गए। अभी तो गाड़ी बुकिंग हो रही है बम्बे के अंदर, एलन मस्क की गाड़ियां बुकिंग हो रही है, और उसके अंदर आपने गाड़ी एक बुक करा दी, और वो गाड़ी सबसे पहले आप उज्जैन में लेके आ गए। आप सुखी है कि दुखी हो गए? गाड़ी आप ले आए तो आप सुखी के दुखी? अश्विन, गाड़ी घर के बाहर पार्क कर दी, आप सुखी के दुखी? हैं? गाड़ी बड़ी तो सुखी हो जाए। अरे आप सुखी नहीं दुखी हो जाओगे। हाँ, गाड़ी आपने नीचे खड़ी करी और क्या सोच रहे? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या होगा? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने देखा गाड़ी खड़ी, क्या होगा? आप अगर खाना खा रहे और देखा एक व्यक्ति ने बॉल फेंकी और बच्चे ने सामने से शॉट मारा और आवाज आई, दम देके आवाज आई, क्या होगा? बोलिए भैया, बोलिए। अब खाने में मन लगेगा? वो कवेला हाथ में होगा, मुंह तक ला रहे होंगे, अरे आवाज आई तो वो मुंह में जाएगा कि थाली में जाएगा? अरे वाह यार, इतने समझदार कब हो गया? तो आप साधन लेके आए तो साधन आपको सुखी कर रहा है कि दुखी कर रहा है? चलो वो छोड़ो, आप गाड़ी में बैठे, बेटा गाड़ी चला रहा है, बेटा गाड़ी चला रहा है, और आज सोमवार का दिन है और सवारी निकल रही हो और भीड़ हो और उस वक्त पे बेटा गाड़ी चला रहा है, आप क्या सोचोगे? बोलो यार, सच बोलो, क्या बोलोगे? क्या सोचा? और बेटे ने एकदम अचानक 120 की स्पीड चालू कर दी, गाड़ी 100 तो यूं चालू हो जाती है, 120 पे चल रही है, क्या सोचोगे? तो भैया आप गाड़ी में बैठे हो, क्या सोचोगे? आपकी जान क्या हो रही है?
घबरा रही है, अरे कहीं कहीं ये गाड़ी कहीं ठोक नहीं दे, ये तो मेरे को अस्पताल जाना पड़ेगा। रहने देने, थोड़ी सी ठोकेगा तो अस्पताल ही जाएगा, बाकी ज्यादा ठोकेगी तो अरे वाह यार। तो ये गाड़ी आपको सुख दे रही है कि दुख दे रही है? बोल भाई अश्विन, गाड़ी सुख दे रही है कि दुख दे रही है? बोलो ना भाई, आपका विषय बता रहा हूं मैं तो, आपके विषय करंट टॉपिक पर चल रहा। ये गाड़ी आपको सुख दे रही है कि दुख दे रही है? दुख दे रही है। अभी आप कह रहे तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी है तो याद रखिए, सुख के साधन में एक भ्रमणा पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? एक भ्रमणा पड़ी है कि मुझे वो सुख देता है, हकीकत में वो सुख नहीं देता है, अशांत करता है और दुख की परंपरा खड़ी करता है। कोई भी साधन व्यक्ति को सुखी नहीं करता। स्कूटर लेके गए और यहाँ एक्सीडेंट हुआ और पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो स्कूटर सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? आप अभी लेके आए, स्कूटर पे आए और यहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं है, तो क्या होगा? वहां तक रखने जाना पड़ेगा। तब मन में क्या विचार आता, इससे तो रिक्शा में आया होता तो बोलो ना। कोई भी साधन सुख देने को समर्थ नहीं है, परंतु अपने मन में एक भ्रमणा बैठी है, एक कल्पना बैठी है कि साधन अपन को सुख दे रहा है। साधन सुख देता है? साधन जड़ के चेतन, साधन में जीव है कि निर्जीव है वो? अब सुख और दुख जीव देता है कि निर्जीव देता है? जड़ भी दुख दे सकता है और सजीव भी दुख दे सकता। दुख देने के लिए कोई भी चीज चल सकती है, परंतु मैं बात वो करना चाहूंगा, कोई भी साधन व्यक्ति को एकांत सुख नहीं देता है। जितना पैसा ज्यादा बढ़ेगा उतना व्यक्ति सुखी के दुखी? कमाल। तो ले लो नियम ले लो भैया, किससे ज्यादा नहीं रखना। आप इतने सुखी हो, अकेले कहीं जा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, अंदर 2-4 रोटी भी अच्छे से जमा लेते हो और 2-4 गुलाब जामुन झापट लेते हो, और उसकी जगह मुकेश अंबानी को उतार के लाओ तो वो खा सकेगा 2 रोटी? बोलो भैया, 2 रोटी खा सकेगा? गुलाब जामुन खा सकेगा? अकेला आ सकेगा? तो जितना पैसा ज्यादा हुआ ना, इतना व्यक्ति क्या हुआ? दुखी हुआ, बंधन के अंदर आ गया, अकेला कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र कहीं नहीं जा सकता, स्वतंत्र पी नहीं सकता, स्वतंत्र खा नहीं सकता, स्वतंत्र कहीं नहीं जा सकता। जा सकता नहीं। वो कहीं भी जाना तो उसके पीछे एक तो बॉडीगार्ड चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ न कुछ साथ में चलानी ही पड़ेगी तो ही जा पाएगा, वरना वहां के वहीं उसे वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। और आपको क्या करना? आप कहीं जा सकते हो कि नहीं? अकेले जा सकते हो, मनमानी जा सकते हो कि नहीं? जिम सकते हो, खा सकते हो मनमानी, तो आप सुखी कि वो सुखी? ले भैया, वो मुकेश अंबानी सुखी है कि आप सुखी? बहन कौन सुखी? आप सुखी कि वो सुखी? क्या बात कर रहा हो? अभी नीता अंबानी अमेरिका गई थी ना, अमेरिका। नीता अंबानी अमेरिका गई थी, काली साड़ी पहनी थी, पहनी थी ना? है? बस यही तो आपके घर में हमारे वहां पे एक तो है ना विदूषक है, क्या है वो? विदूषण है, वो आके हमें बस सब समाचार दे देता। कांचीपुरम की साड़ी पहनी थी, पता है ना? तो उस वक्त आपने देख के क्या सोचा, ये सुखी है दुखी है? बोलिए बोलिए, उस वक्त आपने क्या, वो सुखी है कि दुखी है, क्या सोचा था? सांसारिक दृष्टि में तो सुखी है बाप जी। हाँ, सांसारिक दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी? और वही साड़ी यदि पैर में भरा जाती और गिर जाती तो बोलो यार, क्या कहते? तो फिर क्या बोलते हैं? पैरते ही नहीं आता, पैर ली तो चलते नहीं आता।
कौन बोलेगा ये? बोलिए बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, संसार में जो भी चीज है सब भ्रमणा है, काल्पनिक है। उसके अंदर व्यक्ति उलझा हुआ है और वो उलझन को सुलझाने के लिए ही सद्गुरु का कार्य है। उलझन को दूर करने का काम ही सत्संग का है और उलझन से बाहर निकालने का काम ही सद्गुरु का। सद्गुरु के पास क्यों आना? प्रवचन क्यों सुनना? प्रवचन क्यों सुनना? सत्य को समझना है, वास्तविकता को अपन को देखना, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। जो अपन गणित कर रहे हैं कि भौतिक दुनिया में जो भी साधन है, जो भी सामग्री है, जो भी आइटम है, जो भी वस्तु है, वो व्यक्ति को सुख दे रही है। ये सब क्या है? भैया तुम ही काम करो तो मैं चला जाऊंगा। मैं क्या बोला? ये भी भ्रमणा है। आप लिखोगे ना लोग लिखाएंगे, ऐसा नहीं। महाराज बोलेंगे ना तो ही लिखाएंगे। एक घंटे का आपको इतना गोल्डन पीरियड मिला है, चांस और टाइम मिला है। 24 घंटे एनर्जी यहीं से मिलेगी। 24 घंटे तक की एनर्जी आपको यहीं से मिलेगी, यहीं से प्राप्त होगी। वो पूरे दिन आप इससे खाली टच, एक एक वाक्य को, सेंटेंस को टच करते जाइए। मैंने जीवन में आज सुबह ये काम किया तो सत्य है असत्य है, ये काम मैंने किया ये सही या गलत है, ये काम मैं कर रहा हूँ तो मेरी भ्रमणा टूटी कि नहीं टूटी। ये पूरे दिन आपको एनालिसिस करने की एक चांस ये आपको मिल रहा है और इस चांस को यदि खो देंगे, ऐसे ही पेड़ पूरा कर देंगे तो फिर 23 घंटे आपको नई सोच नहीं आई, नए विचार ऐसे नहीं आए। जीवन उत्थान कैसे करूं, आत्मा का विकास कैसे करूं और ये संसार में से कैसे पार हो, इसके विचार आपके मन में बिठाने के लिए ये प्रवचन चल रहे हो। आप जहाँ चल रहे हो, जहाँ बैठे हो और जैसे जीवन जी रहे हो, ये तो खाली समय पसार हो रहा है, पानी की तरह जीवन बह रहा है। बस उसको जीवन को अपन सार्थक कैसे कर सके और कैसे अध्यात्म दुनिया में चले जाएं, तो ये चातुर्मास अपन को मिला है। परम गुरुदेव पधारे हैं और उसके सानिध्य में अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, अपने जीवन में चेंज आना चाहिए। जो दिशा अपन ने चुनी है वो सत्य गलत ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। उसी की समझौती, उसी की समझ देने के लिए कार्यक्रम चला। वो युगलिक भी समझ गए, प्रभु गुरु राजा बैठ गए हैं तो पानी कहाँ डालना, कहाँ डालना, वो चरण पे पानी डाला और उस दिन से वो ऋषभ कुमार राजा तरीके नियुक्त हुए और राजा बैठे और पूरी प्रजा का पालन हो रहा है। राजा का काम है प्रजा का पालन करा। प्रजा दुखी तो राजा दुखी और राजा सुखी तो प्रजा सुखी। ये नीति अपने वहाँ चल रही है और ये नीति के अनुसार अपन काम करते रहे। और उसी वक्त उस नगर, उज्जैन नगर के अंदर धर्म प्रिय सेठ और जिन प्रिया नाम की शेठानी रहती थी और उसके घर में एक बेटा माणक शाह, 3 जने घर में रह रहे थे, आनंद से रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे और जीवन तो चल रहा। चलते चलते अब जीवन में कैसी घटना का नाम है उपवास। इसी तरह हमको तपस्या के माध्यम से उपासना करना है, शत्रुंजय गिरिराज के सानिध्य में रहना है, आंखें बंद कर शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा करना। इसीलिए तो अद्भुत आलम्बन पट आपको सामने दिया गया है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिसने एक बार भी शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा न की हो? है कोई? है तो गिरिराज का ध्यान करेंगे, उनके मन के अंदर एक चित्र बनेगा, ऐसा कैसा तीर्थ होगा। इतना दूर होने के बावजूद भी इस तीर्थ की उपासना के लिए इतने लोग, इतनी संख्या के अंदर, इतने भाव से, इतनी तपस्या के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सतत ध्यान करना है। जैसे
माणिपत्र यक्षराज के मुंह पर शत्रुंजय गिरिराज का वो चित्र होता है, उनका मुंह ऐसा होता है, वो हमेशा शत्रुंजय गिरिराज की ओर देखते रहते हैं, ऐसी ध्यान वाली वो मूर्ति है। इसी तरह हमको प्रतिदिन गिरिराज का ध्यान करना है। और उसमें आज दूसरा शिखर आया, वो पुंडरीक स्वामी, उन्होंने वो गिरिराज का ध्यान किया और ध्यान करते 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 उनके जो भी कर्म थे वो कर्म टूटने लगे, उनको केवलानंद की प्राप्ति हुई। उनको उन गिरिराज के प्रभाव से 5 करोड़ मुनि भगवंत के साथ में वहीं पर मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। कितने मुनि के साथ? आपको कितने के साथ होगी? अरे बैठना कितने के साथ हो रहा है? तो वो सबका साथ में मोक्ष में जाओगे ना? अरे हो सकता है कहीं कहीं इतने भाव 5, 10, 15, 25, 50 भाव के बाद शायद अपना नसीब खुल जाए और अपन उस भाव के अंदर हो कि जहाँ हमने दीक्षा ली हो, हम भी साधना करते हो, हम भी पाप को तोड़ते हो, हम भी कर्म का अक्षय करते हो और हमारे भी सभी कर्म जल जाए और हम जब मोक्ष में जाने वाले हो, तब हो सकता है कि जिन लोगों ने इन साथ में तपस्या की वो सभी साथ में हो और वो सभी एक साथ मिलकर मोक्ष में जाए। ऐसा भी आपको इच्छा है कि नहीं साथ में जाना है? अगर इस तरह समूह पुण्य, समूह आराधना, समूह पद की प्राप्ति भी करना हो तो इस तरह एक आराधना का एक बल एक पैदा करो और इसके लिए दूसरे शिखर की आराधना करो। हे पुंडरीक स्वामी, आपने 5 करोड़ मुनि वर्धन के साथ में मोक्ष पद की प्राप्ति गई और ऐसी आराधना करी कि इनके नाम से वो गिरिराज का एक नाम बन गया। आज से उसका नाम पुंडरीक गिरी इस तरह जगत के अंदर विख्यात हो गया। ये पुंडरीक गिरी नाम गंधर के नाम के आधार से उनका नाम ये चयन हुआ। तो ऐसे पुंडरीक स्वामी के नाम से बने हुए पुंडरीक शिखर, उसका हम ये दूसरी शिखर की आराधना के अंदर आलम्बन लेंगे, उनका ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर वो पुंडरीक स्वामी को नजर में लाने का। हे दादा, आप कैसे हो कि हमेशा के लिए आपने आदिनाथ दादा के सामने की जगह फिक्स कर दी, सतत भगवान की नजर आपके ऊपर रहती है। तो ऐसे पुण्यशाली, ऐसे सौभाग्यशाली वो पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ के साथ मुक्ति को पाए, उनके नाम से पुंडरीक गिरी, पुंडरीक गिरी। तो पुंडरीक गिरी की हम दूसरे शिखर के अंदर आराधना करेंगे, गिरिराज का ध्यान करेंगे और गिरिराज के ध्यान के माध्यम से हम हमारे मन वचन काय को स्थिर करके शत्रुंजय शिखर तक की आराधना को बलवान बनाएंगे। यही मंगल कामना।